हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पॉलिटी में संसद यानी कि पार्लियामेंट। तो आइए देखते हैं। जो पार्लियामेंट है संसद, ये संविधान के कौन से भाग में आती है। तो भाग 5 में, याद रखिएगा, अनुच्छेद 79। जो संसद है इसका गठन किस किस से मिलकर होता है। तो राष्ट्रपति से, राज्यसभा से और लोकसभा से। राष्ट्रपति ये कौन से आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 52 यानी कि 52। राज्यसभा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 80 यानी कि 80 और लोकसभा 81 81। नेक्स्ट, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है और जो संसद शब्द है ये कहाँ से लिया गया है। तो फ्रांस से, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा को पहले राज्य परिषद के नाम से जानते थे। जो राज्यसभा है इसे पहले किस नाम से जाना जाता था। तो राज्य परिषद के नाम से। पहली बैठक 13 मई 1952 में हुई थी। राज्य जो परिषद है इसकी पहली बैठक कब हुई। 13 मई 1952। इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। तो ये डेट याद रखिएगा। राज्यसभा का नामकरण 23 अगस्त 1954 में हुआ और राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा, जो राज्यसभा है इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 80 और राज्यसभा में सीटें कितनी। तो ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है। 80। 250। राज्यों प्लस यूटी में कितनी। 238 और मनोनीत सदस्य कितने। 12। तो ये याद रखिएगा। वर्तमान में 245 सीट हैं जो राज्यसभा में। यूटी राज्यों और यूटी से 233 और मनोनीत सदस्य कितने हैं। 12। नेक्स्ट, जो राज्यसभा है इनके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। अप्रत्यक्ष रूप से, ये भी याद रखिएगा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा अनुसूची, कौन सी अनुसूची में आता है। तो अनुसूची 4 में। जो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है ये कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो 4। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी हैं। तो 31। याद रखिएगा, ये सीटें पूछ ली जाती हैं। यहाँ पर सभी जो राज्य हैं उनकी सीटें दी गई हैं। महाराष्ट्र में कितनी है। 19। तमिलनाडु में 18। पश्चिम बंगाल और बिहार में कितनी है। 16 राज्यसभा सीटें। कर्नाटक में कितनी है। 12। तो नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान प्लस ओडिशा में कितनी है। तो राजस्थान और ओडिशा में 10 हैं। केरल में 9 राज्यसभा सीटें हैं। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये तीनों राज्यों के नाम याद रखिएगा, इसमें कॉमन है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात 11-11 हैं और पंजाब, असम, तेलंगाना, इनमें कितनी कितनी हैं। तो 7-7, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, झारखंड में कितनी है। तो 6। छत्तीसगढ़ में 5 हैं। हरियाणा में 5। दिल्ली में 3 हैं। जम्मू और कश्मीर में 4 हैं। उत्तराखंड में 3 हैं। हिमाचल प्रदेश में कितनी है। 3। तो ये भी याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, इन राज्यों में कितनी कितनी है। 1-1। तो इनको याद रखिएगा। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, पुदुचेरी, तो इनमें भी कितनी कितनी है। 1-1। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 राज्य हैं जिनमें कितनी कितनी राज्यसभा सीटें हैं। 1-1। देखो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, तो पुदुचेरी। ठीक है। नेक्स्ट, राज्यसभा सदस्यों की योग्यता, ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। तो आर्टिकल 84, 84। ये उसकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। भारतीय नागरिक होना चाहिए। आयु 30 ईयर यानी कि 30 साल 30 ईयर होनी चाहिए। कार्यकाल राज्यसभा के का स्थायी सदस्य, जो उसका कार्यकाल है। स्थायी सदन, उच्च सदन कभी भी भंग नहीं हो सकता है। जो स्थायी सदन है उसे कभी भी भंग नहीं हो सकता है राज्यसभा। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो 5 साल। प्रत्येक 2 यानी कि 2 साल के बाद 1/3 भाग सदस्य रिटायर होते हैं। मतलब प्रत्येक 2 साल के बाद।
नेक्स्ट लोकसभा के से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप देख लीजिएगा इसको। ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 81। लोकसभा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 81 में। अन्य नाम निम्न सदन या लोअर हाउस प्री सदन के नाम से भी जाना जाता है लोकसभा को। इसका गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। प्रथम बैठक 13 मई 1952 में हुई। पुराना नाम हाउस ऑफ पीपल के नाम से जानते हैं लोकसभा को। और जो इसका लोकसभा नाम पड़ा ये कब? 1954 में ये नाम पड़ा। मूल संविधान में लोकसभा सीटें 500 और सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 525 कर दी। 500 से कितनी कर दी? 525 सातवें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर 31वां संविधान संशोधन हुआ 1973 में। इसमें लोकसभा सीटें 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 545। इनको भी याद रखिएगा। गोवा, दमन और दीव अधिनियम 1987 में लोकसभा सीटें 545 से बढ़ाकर 552 कर दी। आर्टिकल 81 कहता है कि लोकसभा में अधिकतम सीटें 552 होनी चाहिए। वर्तमान में लोकसभा सीटें, तो इधर यहाँ से देखते हैं, वर्तमान में 543 हैं लोकसभा सीटें 552। तो राज्यों से कितनी है? 530। केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी है? 20। और आर्टिकल 331 में राष्ट्रपति के द्वारा 2 मनोनीत सदस्य किए जाते थे। ये किसमें लिखा है? आर्टिकल 331 के द्वारा। फिर 104वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में। इसके द्वारा कह दिया गया कि आर्टिकल जो 331 है इसको हटा दिया जाए। जो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे उसको कैंसिल कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं जो वर्तमान में लोकसभा सीटें हैं कितनी है? 543। और राज्यों से कितनी है? 524 हैं। केंद्र शासित प्रदेश से 19 हैं। और इधर देखिएगा जो 84वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 2001 में, कहा गया 2026 तक लोकसभा की सीटें यही रहेंगी। कौन से संविधान संशोधन में कहा गया? तो 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा में सीटों का आरक्षण। ये आर्टिकल 330 में लिखा है। एससी अनुसूचित जाति के लिए कितनी? 84 सीट। और एसटी अनुसूचित जनजाति, यहाँ पे जन लिख लीजिएगा, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 लोकसभा सीटें होंगी। लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए ये भी देख लीजिएगा। ये मैंने सारे क्वेश्चन लिख दिए हैं जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं संसद से। तो ये लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं कौन से आर्टिकल में आती है? 84 में। भारतीय नागरिक हो। कार्यकाल कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 83 2 में 5 ईयर के लिए। और जो लोकसभा सदस्यों में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा, ये कौन से आर्टिकल में? 93 में है। आर्टिकल 85 में राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने से पहले भी लोकसभा भंग कर सकता है। ये अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। कौन से आर्टिकल में? 85 में। यानी कि अगर कार्यकाल पूरा नहीं भी हुआ है तब भी जो राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अध्यक्ष प्रथम स्पीकर कौन थे? जी.वी. मावलंकर। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। दूसरा कार्यकाल 18वीं लोकसभा के। नेक्स्ट संघीय मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। जो संघीय मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री हैं ये भाग 5 में इनका प्रावधान दिया है। आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए इसका गठन किया जाता है संघीय मंत्रिपरिषद का के लिए। ठीक है, हाँ ये लिखा है। आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघीय मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम। और मंत्री जो भारत सरकार का संचालक करते हैं। नेक्स्ट प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति, तो कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 75(1) में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। याद रखिएगा जो प्रधानमंत्री हैं उनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति ये एग्जाम पूछे जाते हैं। जो प्रधानमंत्री है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। साथ ही मैं आपको करा चुकी हूँ आगे जो राष्ट्रपति है ये टॉपिक पूरी तरह से ख़त्म करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और साथ ही आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि राष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा कराई जाती है। और इनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए? भारतीय नागरिक होने चाहिए। आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल। ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है हो। मंत्रियों की संख्या 91वां
संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा लोकसभा की कुल संख्या का 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये कौन से संविधान संशोधन में कहा गया? तो 91वां। आर्टिकल 75 यानी कि 75(2) में मंत्रियों का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा। आर्टिकल 75(3) में संघीय मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? तो आर्टिकल 75(3) में। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने जो संसद टॉपिक है इसे पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और इससे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं इससे बाहर नहीं बनेंगे एग्जाम में क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें और अपना विश्वास बनाए रखें।